खोजी से बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? बढ़िया जी। गालिब जी, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। हाँ जी, क्या बात करेंगे? सर, जब आप किसी डिसीजन पे निकल आते हैं, मतलब कोई फैक्ट आपके पास आता है, तो ये कैसे आप डिसाइड करते हैं कि ये बात सच है कि ये झूठ है, चाहे वो साइंटिफिक रेफरेंस से ही आ रही हो? अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा इलेबोरेट करूँ तो ये होगा कि अब जैसे कोई धार्मिक इंसान है, वो भी अपने धर्म को उस तरह ही मान लेता है जैसे उसके रैबर ने कहा। उसने आँखें बंद करके उसको मान लिया। हम्म। सेम उसी तरह जो साइंस को भी मानते हैं, आपको भी मैं बीच में इंक्लूड कर रहा हूँ, सबको ही, वो भी साइंस ने जो बोला बस उन्होंने आँखें बंद करके मान लिया। उस जो साइंस ने बोला वो कितने डेप्थ तक आपने उस पे रिसर्च की कि हाँ, साइंस सही भी कह रही है कि गलत? मतलब बात यह है कि आपको साइंस पे डाउट है। क्योंकि मैं पहले मार्केटिंग फील्ड में था, उसके बाद हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं अब हेल्थ इंडस्ट्री में हूँ। तो जब मैंने मेडिकल साइंस पे रिसर्च शुरू की, तो बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं, जो मेडिकल साइंस में आज टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाए तो जाते हैं, पर वो झूठ है, गलत हैं। और एक पैरेलल उसके पैरेलल में एक बहुत से ऐसे साइंटिस्ट्स हैं जो क्लेम करते हैं, जिन्होंने अपने ओपिनियंस दिए हैं, प्रूफ्स भी दिए हैं साइंटिफिकली कि हाँ, वो थ्योरीज़ गलत हैं जो टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई जाती हैं, फिर भी उनको माना नहीं जाता। हाँ, तो आपने जो मेरे से पूछा था अभी कि मेडिकल टेक्स्ट बुक्स, साइंस में आपने बोला कि मेरे को क्वेश्चन साइंस में गलत पढ़ाया जाता है। हाँ, पढ़ाया जाता है। अच्छा, तो यानी आप ये समझ रहे हैं कि जिस तरह साइंस में गलत चीजें हैं वैसे ही, जिस तरह मजहब में गलत चीजें हैं वैसे ही साइंस में भी हैं, ये कहना चाह रहे हाँ, हो आप? हाँ, बिल्कुल। अब पूरी साइंस तो मैंने पढ़ी, पर अच्छा, तो मेडिकल चलें, साइंस के रिलीजन में क्या गलत रिलेटेड। चीज है वो कोई बताएंगे मुझे आप? किसमें? रिलीजन में गलत क्या है, बताएंगे कुछ? रिलीजन में तो बहुत कुछ गलत है, जैसे सबसे ज्यादा हेल गलत क्या है? हेल हेल और हेवन लगा लो, चलें, हिंदू रीबर्थ लगा रिलीजन की लो। बात करें ना, उसमें क्या गलत है? कौन से मुसलमानों का और रिलीजन में? क्रिश्चियन का नाम करते रहते हैं, हिंदू रिलीजन में क्या गलत है? हिंदू में कास्ट सिस्टम गलत है, आत्मा का कॉन्सेप्ट गलत है, पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट गलत है, ये सब। और मुझे आप एक बात बताएं कि रिलीजन में जी। कोई ऐसी बात है कि जिसको रिलीजन ठीक कहता है और आप उसे गलत साबित कर सकते हैं? रिलीजन में कोई ऐसी बात जो धर्म सही कहता है और मैं उसको गलत साबित कर सकता गलत हूँ? साबित कर सकते हैं। हम्म, आपको अपॉर्चुनिटी देता है रिलीजन की, ये फलां बात मेरी जो है ना, इसको टेस्ट कर लो, तो फिर देखते हैं गलत निकलती है कि ठीक निकलती है। नहीं, ऐसी अपॉर्चुनिटी तो नहीं देता। साइंस देती है। हाँ, साइंस तो हमेशा देती है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोर्स में कोई साइंटिफिकली इनकोरेक्ट बात पढ़ाई जा रही है, तो हम्म। उसमें साइंस का कसूर है या फिर लोगों का कसूर है जिन्होंने अपडेट नहीं किया, वो सुस्त हैं या वो प्रॉपरली उनके पास नॉलेज नहीं है इसलिए वो ऐसे कर रहे हैं? हाँ, तो मेरा पॉइंट ही यही है कि जब आपके पास कोई फैक्ट आता है, तो आप कैसे जज करते हैं कि ये ठीक है कि गलत है? कि आपने भी उसी तरह ही मान लिया जैसे धर्म वालों ने अपने धर्म ग्रंथ मान लिए हैं? नहीं, तो मुझे आप अभी आप खुद ये बात मान रहे हैं कि साइंस में इस बात की अपॉर्चुनिटी है कि आप हाँ। को एक बात बताई जाती है तो आप उसे टेस्ट, आप उसको वैसे ही नहीं मान लेते? हाँ, तो आप कैसे मानते हैं फिर उसको? ये मैं जानना चाहता हूँ। तो क्या किन पैरामीटर्स पे आपने जितनी भी साइंस की ए से लेकर ज़ेड तक जो चीज़ें मानी हैं, क्या आपने एक-एक चीज़ टेस्ट करके मानी है कि बस वैसे ही मान ली है जैसे धर्म वाले मान लेते हैं? क्या मेरा एक एक चीज को टेस्ट करना जरूरी है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? क्यों है? जब तक आप उसको मानोगे ही नहीं, जब तक टेस्ट ही नहीं करोगे कि वो सही है कि गलत है, तो कैसे सही मान लोगे उसको आप? या क्योंकि तो उसको साइंस आप जो डोंट नो मेजोरिटी बातें कैटेगरी में कहती है रखोगे या वो तो फिर आप मुझे आसपास, साइंस जो मेजोरिटी बातें कहती है वो मुझे आसपास उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नजर आती है कि वो बातें ठीक हैं। हाँ, तो वो उनको आप मान सकते हो। अब जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल पे बात करता हूँ, अभी तो ऐसे ही नहीं मैं ना, हवा में ठहर कह जाओ रहा ना था। भैया, नहीं नहीं, आपको मसला साइंस से नहीं है, आपको साइंटिफिक मेथड से मसला है। मेरे को इस चीज़ से मसला है कि अगर मसला भी नहीं है कि मेरे को ये
जानना है कि जिस चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हो, वो एक्सेप्ट कैसे कर लेते हो उसको? विदाउट एनी इसलिए एक्सेप्ट कर वेरिफिकेशन। लेते हैं कि वही साइंटिस्ट जो कि एक बात को करेक्ट कहते हैं और दूसरी तरफ भी उनका ही पूरा ग्रुप प्रॉपर टेस्ट करके ये बात हमें बताता है कि हमने इस तरह टेस्ट किया और इस तरह ये सच साबित हुई है। मजहब तो नहीं बताता। मजहब कहता है कि जी आदम मिट्टी से बना है, आपको बताता है, कोई रीजन बताता है कि आदम मिट्टी से ऐसे 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 बना है? नहीं बताता ना। मजहब आपको कहता है कि जो है ना, चार जो ये आपके हैं ना वर्ण, ये सारे एक एक जो है वो ब्रह्मा के मुंह से निकला है, तो दूसरा उसके फलां से निकला है, तो तीसरा तुम कहां से निकला, और जिन भूत जो है उसके फलां जगह से निकले। ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन देता है? नहीं, मेथड कोई ये बताता है। कहता है कि आप नहीं, इवन के वो ये कहता है कि आप इस बात को खुद टेस्ट कर सकते हो। चलो हिंदुइज्म नहीं बताता, पर सिखिज्म बताता है। तो यार एक मिनट ना, सिखिज्म पे ना जाओ, बुद्धिज्म पे भी ना जाओ, हिंदुइज्म पे भी ना जाओ, मुझे ये बताओ कि रिलीजन ओवरऑल ये कहता है कि मैं ये फलां क्लेम कर रहा हूं, आप इसे टेस्ट कर सकते हैं? क्या वो रिसर्च नहीं। हिस्ट्री बताता है कि ऐसे ऐसे हमने ये बात डिस्कवर की? नहीं, वो नहीं बताता, पर वो मेथड बताता है कि इस मेथड पे चलोगे तो आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। नहीं नहीं, वो फ्रॉड लगाता है। ये अब आप ऐसी बात बना रहे हो। अब साइंस मैं ये सब ये कुछ कह देता बताती हूँ है भाई। कि मेडिकल साइंस सुन भी लो ऐसी एक बहुत मिनट सी मियां, बातों में फ्रॉड आपकी लगाता है। बात लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंच चुकी है, अब आप मेरा टाइम ना जाया करो। मैं जो एक्सप्लेनेशन करने लगा हूं वो सुन लो, उसके बाद मैं आगे नहीं, जा रहा नहीं, हूँ। नहीं, ठीक है, नहीं, अभी सिंपल मेरा सी बात। आपने आंसर नहीं दिया उस बात का जिससे मैंने बात मैं शुरू की थी। आंसर ही देने लगा हूं, आप मुझे इंटरप्ट करना बंद करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर। जी, आपकी जी। बात मैं पूरे तरीके से समझ चुका हूं और अब मैं, मेरा आपसे बहस करने का कोई इरादा नहीं है। ठीक है, इसलिए आप सिर्फ सुन लो, खामोशी से सुनोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे चला जाऊंगा। नहीं, सिंपल सी आगे बात है चले जाओ, भैया। अगर जवाब नहीं है तो निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो नहीं, जवाब तो मेरे पास है भाई, मगर मुझे नहीं लगता कि आप उससे एग्री करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जी, आप अपना माइंड दीजिए। बना के आए हैं। जी, ठीक है, दीजिए, दीजिए। बात सिंपल सी है भैया। रिसर्च मेथोडोलॉजी, कोई भी चीज जो साइंस डिस्कवर करती है ना, उसकी हर इंसान को अवेलेबल होती है। ठीक है, समझ गए? कुछ ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जिनकी नहीं अवेलेबल होती। दुनिया में मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज में जो भी चीज होती है ना रिसर्च, उसकी पूरी की पूरी मेथोडोलॉजी की हिस्ट्री होती है। फलां ने रिसर्च पेपर लिखा, उसमें उसने फलां चीज पॉस्टुलेट की। ठीक है, अब उसके बाद उस चीज को साबित करने के लिए फलां एक्सपेरिमेंट किया गया, वो एक्सपेरिमेंट गलत साबित हो गया। ठीक है, हमने उस बात को नहीं माना, समझ गए? फिर उसके बाद जो चीज सही साबित होती है उसके बारे में लिखा होता है। और अगर आपने कभी कोई रिसर्च जर्नल पढ़ा हो तो आपको यह बात समझ आएगी कि डिसप्रूव होने वाली बातें ज्यादा होती हैं रिसर्च जर्नल्स में, प्रूव होने वाली बहुत कम होती हैं। रेशो जो होता है ना, वो 1:99 होता है बहुत से केसेस में। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो साइंस ज्यादा बातों को रिजेक्ट कर रही होती है, एक्सेप्ट बहुत कम बातों को कर रही होती है बैठ के। ज्यादा बातों को रिजेक्ट कर रही होती है, एक्सेप्ट बहुत कम बातों को कर रही है। ज्यादातर जो रिसर्च पेपर्स लिखे जाते हैं उनमें जो पोस्टुलेट्स दिए जाते हैं, जो क्लेम्स किए जाते हैं, जो हाइपोथेसिस बिल्ड की जाती हैं, वो रद्दी की टोकरी में जाती हैं। बहुत कम ऐसी होती हैं जिनको जब आप रियलिटी के मुताबिक तोलते हो, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से चेक करते हो, तो वो सच साबित होती है। ठीक है, और रिसर्च जो की जाती है वो सारी दुनिया में पीयर रिव्यूड होती है। ऐसे नहीं होती कि किसी ने रजनीगंधा पर रिसर्च कर दी और उसके बाद उसने कहा कि जी हाँ जी हमारा प्रोडक्ट काम करता है, तो सारी दुनिया ने उसे वैसे ही मान लिया। नहीं, वो रजनीगंधा पे प्रॉपर रिसर्च करेंगे और उसके बाद मानेंगे ये बात। और फिर जो रिसर्च मेथोडोलॉजी उन्होंने दी होती है, उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं उनको पब्लिश करते हैं और वो पूरा तरीका बताते हैं कि कोई और भी शख्स उनको उसी तरीके के मुताबिक टेस्ट कर सकता है। तो साइंस के ऊपर ईमान किस लिए रखा जाता है, या साइंस को क्यों माना जाता है? ईमान तो नहीं रखा जाता। माना क्यों जाता है, उसकी वजह यह होती है कि साइंस टेस्टेबिलिटी का क्राइटेरिया जो है उस पर पूरा उतरती है। सिंपल सी बात है। और दूसरी बात है कि साइंस क्या है? साइंस ये है कि आज आप और मैं जो बात कर रहे हैं, एक काली स्क्रीन और एक छोटा सा इतना सा स्पीकर और एक उससे भी बहुत छोटा चंद मिलीमीटर का एक माइक है जिसके थ्रू आप और मैं कम्युनिकेट कर रहे हैं। और साइंस कितनी ट्रस्टेबल और कितनी एक्यूरेट है कि इस टाइम जो मैं बात कर रहा हूं ना, आपको इसमें 0.01% भी डाउट नहीं है कि गालिब इस कैमरे के सामने बैठा, इस माइक के सामने बैठा, वो बात नहीं कर रहा जो मुझे सुनाई दे रही। ठीक है, जो इंसान ये कहता है ना वो साइंस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता और नहीं करता, ये बात इस बात की गवाही है कि वो यूट्यूब पे वीडियोस देखता है और उन पे ट्रस्ट करता है। नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू
जो है वो ब्रॉडकास्ट होता है तो उसे 100% ये यकीन होता है कि नरेंद्र मोदी ने एग्जैक्टली यही बात की है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है सारी की सारी वो मुझे गलत बात दिखा रही है, ठीक है। तो ये प्रिसाइसली वो रीजन है जिसकी वजह से आप साइंस में बिलीव करते हैं, ठीक है, समझ गए, आप करते हैं, समझिए, सिंपल सी बात। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो बात यह है कि भाई अगर किसी शख्स को साइंस में बिलीव नहीं है ना तो उसे लिटरली जो वो मुझसे डिबेट कर रहा है ना उसे माननी नहीं चाहिए। उसे ये सबसे पहले ये समझना चाहिए कि भाई जो मैं बात भेज रहा हूं ना साइंस के इक्विपमेंट्स के थ्रू वो गालिब तक नहीं पहुंच रही। गालिब को कुछ और सुनाई दे रहा है और मुझे कुछ और सुनाई दे रहा है, मगर किसी को रत्ती बराबर भी कभी इस चैनल पे हजारों घंटों की लाइव स्ट्रीमिंग हुई है, ठीक है। 361वां लाइव सेशन है, 4 घंटे का अगर हम एक लाइव सेशन सिर्फ ये जो गालिब कुमार लाइव वाली वीडियोस है ना इनको करें, समझ गए ना, तो ये कोई 1300-1400 आवर्स बनते हैं। किसी बंदे को इस बारे में ये डाउट नहीं होगा कि गालिब ने एपिसोड नंबर 1 में वो बात की थी, वो गालिब ने नहीं की थी, साइंस ने हमें झूठ दिखा दिया, ठीक है। ये है साइंस पे ट्रस्ट जो खुद मजहबी लोग करते हैं। मजहबी लोग मजहब से बहुत ज्यादा ट्रस्ट साइंस पे करते हैं। डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं ना और आपने उससे जाके अपना पित्ता निकलवाना है, ऑपरेशन करवाना है, अपना अपेंडिक्स निकलवाना है, जब आप उसके पास जाते हैं ना और आप जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में और आपको एनेस्थीसिया लगाने आता है, तो अगर आप साइंस पे ईमान ना रखते हो ना तो आप ये मानेंगे नहीं कि मुझे एनेस्थीसिया लगाएगा और उसके बाद मेरी सर्जरी होगी तो मुझे पेन नहीं होगा। और दूसरी बात है कि अगर साइंस ईमान पे चलती होती ना तो और लोग सिर्फ साइंस पे ईमान रखते होते तो डॉक्टर किसी को एनेस्थीसिया लगाता, वो ऑपरेशन थिएटर में लेटा होता और उसका उस टाइम साइंस में ईमान मुतजलजल होता तो उसी टाइम वो उठ के बैठ जाता, पेट खुला हुआ है, आंतें बाहर आ जाती। तो ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि साइंस पे ईमान रखने की जरूरत नहीं है। साइंस आपके और मेरे ईमान के बगैर जैसे चलती है वैसे चलती है, खामोशी से अपना काम करती है। आपको और मुझे जरूरत क्या है उसमें मान रखने की? साइंस में मान रखने की जरूरत नहीं होती। हाँ, साइंस में डाउट करने के लिए बहुत सॉलिड रीजन चाहिए, ठीक है। वो अब जारी बात है कि इंसान का दिमागी तवाज़ुन ना ठीक हो तो फिर उसके पास हो सकती है, ठीक है। आमतौर पे तो साइंस बड़ी सेल्फ एविडेंट चीजें हमारे सामने लाके हमेशा रख देती है, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।